हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी बहुत ही यूज़फुल, रोज़ इस्तेमाल होने वाले, आपके काम में आने वाले सेंटेंसेस आने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि वर्ड्स भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। और सजेस्ट करूँगा कोई नोटबुक नोटपैड आप लेकर बैठिए ताकि कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, कोई भी यूज़फुल लगती है, आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, जब राम गोपाल वर्मा ने इस किरदार को निभाने को कहा। ठीक है, जब के यहाँ पे डूअर से सेंटेंस उठाते हैं। डूअर कहाँ है? राम गोपाल वर्मा। ठीक है, तो इससे पहले क्या आ रहा है? जब के लिए वैन लगाओ और छोड़ दो। ठीक है, अब सेंटेंस उठाते हैं, राम गोपाल वर्मा ने इस किरदार को निभाने को कहा। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। फॉर्मेशन क्या होगी? डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की। डूअर कौन है यहाँ पे? राम गोपाल वर्मा। किसने कहा? राम गोपाल वर्मा ने, तो डूअर राम गोपाल वर्मा। सो पहले डूअर आया राम गोपाल वर्मा, फिर मेन वर्ड आएगा यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ड होगा यहाँ पे हमारा डिड आया। एक्शन यहाँ पे है कहना, मतलब से। अब सिंपल सेंटेंस है, डिड छुपा से के अंदर सेड बन गया। सो राम गोपाल वर्मा सेड, क्या कहा? राम गोपाल वर्मा ने इस किरदार को निभाने को कहा। तो जब हम किसी चीज़ को करने को कहते हैं तो वहाँ पे टू का यूज़ होता है। ठीक है, आई टोल्ड हिम टू डू दिस, मैंने उसको ये करने के लिए कहा। ठीक है, सो राम गोपाल वर्मा आस्क्ड। अब देखिए, आस्क का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं लेकिन वो एक ऑर्डर भी नहीं होता, बस मैं एक कोई चीज़ कह रहा हूँ किसी से, तो यहाँ पे एक बहुत ही पोलाइट वे होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी, अगर ऑर्डर लगाओगे तो बिल्कुल ही एकदम थोड़ा वैसा लगेगा कि यार मतलब रूड सा, आई ऑर्डर यू, ये चीज़ भी सही नहीं है। कैन आई ऑर्डर यू, ये तो आप बोल ही नहीं सकते। कैन आई ऑर्डर यू, ये तो कुछ नहीं होता। तो कहीं पे जब किसी को कुछ करने के लिए कहना हो तो वहाँ पे हम आस्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आस्क का यूज़ ही करते हैं वैसे। कैन आई आस्क यू टू प्लीज़ डू दिस, क्या मैं तुमसे ये चीज़ करने के लिए कह सकता हूँ, इस तरह से। सो व्हेन राम गोपाल वर्मा, अब यहाँ पे जो एक्शन है, आप से की जगह आस्क का यूज़ करो। ठीक है, एक तो से हो गया, सेड, से का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जब आस्क का यूज़ करेंगे तो किसी ने कोई चीज़ करने के लिए कही, मतलब उनसे एक थोड़ा सा पूछने वाली चीज़ आती है कि यार मैं तुमसे ये करने के लिए कहूँ, वो वाला सेंस आ जाता है। सो व्हेन राम गोपाल वर्मा, आस्क के अंदर डिड छुपा और वो आस्क्ड बन गया। आस्क्ड टू प्ले दिस कैरेक्टर। ठीक है, आस्क्ड मी भी आ सकता है यहाँ पे कि जब मुझे ये करने के लिए बोला, लेकिन यहाँ पे मुझे वाला सेंस नहीं है। सो यहाँ पे सिंपल सा आस्क्ड आ जाएगा। सो व्हेन राम गोपाल वर्मा आस्क्ड टू प्ले दिस कैरेक्टर, अब किसी कैरेक्टर को करने के लिए आप डू का भी यूज़ कर सकते हो और प्ले का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई किरदार निभाना, ठीक है, किसी किरदार की भूमिका निभाना, तो वहाँ पे प्ले का यूज़ भी होता है। ठीक है, मोस्टली आप थिएटर लैंग्वेज में प्ले का ही जो है वही देखोगे यूज़। ठीक, तो पूरा सेंटेंस बना, जब राम गोपाल वर्मा ने इस किरदार को निभाने को कहा। व्हेन राम गोपाल वर्मा सेड टू डू दिस कैरेक्टर, एक तो ये भी सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है। सेकंड, अगर आपको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सही होना है, सो व्हेन राम गोपाल वर्मा आस्क्ड टू प्ले दिस कैरेक्टर। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं हॉट दिख सकती हूँ। ठीक है, इसके अंदर तीन सेंटेंसेज हैं। पहला है मैंने कहा, दूसरा मुझे नहीं लगता, तीसरा मैं हॉट दिख सकती हूँ। ठीक, अब हॉट का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, पता ही होगी। तो पहला जो है मैंने कहा, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट का, तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मैंने, आए, फिर लगेगा मेन वर्ड डिड और एक्शन यहाँ पे से। तो से में डिड छुपा, सेड बन गया। आई सेड, मैंने कहा मुझे नहीं लगता। अब यह लगता कैसे है? सोच के लग रहा है ना। यहाँ पे लगने के ऊपर मैंने कई बार चीज़ें बताई हुई हैं। कोई चीज़ टच करके लग रही है, कोई चीज़ सूंघ के लग रही है, कोई चीज़ टेस्ट करके लग रही है, कोई चीज़ टच करके लग रही है। तो हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। ठीक है, इट टेस्ट लाइक, ये खाने में ऐसी लगती है, राइट। इट स्मेल्स लाइक, तो सूंघ के ऐसी लग रही है। तो मुझे नहीं लगता, यहाँ पे लगना है सोच के। सो सेंटेंस कौन सा है? मुझे नहीं लगता है। ये सेंटेंस है यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मुझे, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है? सोच के लग रहा है ना, तो थिंक। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं हॉट दिख सकती हूँ। अब की के लिए आप चाहो तो दैट लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। सेंटेंस है मैं हॉट दिख सकती हूँ। कौन सा सेंटेंस है? सकता है, सकती है वाला है, तो कैन वाला सेंटेंस है। फॉर्मेशन क्या होगी? डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? दिखने की, मुझे ना। सो आई, डूअर है, मेन वर्ड लगेगा कैन। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? दिखना। ठीक है, सो लुक, आई कैन लुक हॉट। ठीक है, तो मैं हॉट दिख सकती हूँ, आई कैन लुक हॉट। पूरा सेंटेंस बना, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं हॉट दिख सकती हूँ। आई सेड आई डोंट थिंक आई कैन लुक हॉट। उन्होंने कहा, पता है क्या, तुम चुप रहो।
अब इसके अंदर भी 3 सेंटेंस हैं। पहला जो है उन्होंने कहा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ही डिड से, डिड छुपा से में सेड बन गया, ही सेड, उन्होंने कहा। पता है क्या, अब ये हम हिंदी में भी बहुत बोलते हैं, जैसे किसी से बोलो भाई पता है क्या हुआ, ठीक है, ऐसे। तो जानते हो क्या, ऐसे। पता है क्या, तो ये हिंदी में भी बहुत बोला जाता है, इंग्लिश में भी बहुत बोला जाता है। यू नो वॉट, यू नो वॉट मतलब तुम्हें पता है क्या, इस तरीके से। तो हिंदी में जैसे हम बोल रहे हैं पता है क्या हुआ, सो यू नो वॉट हैपेंड, इस तरीके से। सो पता है क्या, यू नो वॉट, तुम चुप रहो। अब ये जो सेंटेंस है तुम चुप रहो, ये वो वाला सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो डू बाहर निकल आएगा नॉट के साथ, अगर नॉर्मल है तो उसमें डू छुप जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल तुम चुप रहो, सो यू कीप क्वाइट। तो किसको बोल रहे हैं, ठीक है, और क्या करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम इधर आओ, सो यू कम हेयर, राइट। तो किसको बोल रहा हूँ, तुमको, यू क्या बोल रहा हूँ, इधर आने के लिए, कम हेयर। ऐसे नेगेटिव बनाऊंगा तो एक्शन से पहले डू नॉट आ जाएगा, बस, यू डू नॉट कम हेयर, ठीक है, डोंट कम हेयर, ऐसे। सो पता है, उन्होंने कहा पता है क्या, तुम चुप रहो। ही सेड यू नो वॉट, यू कीप क्वाइट। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज क्वाइट। क्विट होता है छोड़ना, ठीक है, और क्वाइट होता है चुप रहना, ठीक है। अब एक क्वाइट भी होता है जो क्वाइट सिंपल, क्वाइट ईजी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट, उसकी क्वाइट, और तीसरा जो है हमारा क्विट। तो इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर शायद मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हो। मैं निर्देशक हूँ, मुझे फैसला करने दो। 2 सेंटेंस है इसके अंदर, मैं निर्देशक हूँ, मुझे फैसला करने दो, ठीक है। तो जो पहला है मैं निर्देशक हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, जिसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट और कंडीशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सेम पास्ट का भी रूल होगा, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था, ठीक। तो ये प्रेजेंट की बात करें क्योंकि है लग रहा है, मैं निर्देशक हूँ। सो किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ठीक। सो मैं की बात चल रही है, सो आई के साथ क्या लगेगा, एम, और मैं क्या हूँ, द डायरेक्टर, सो आई एम द डायरेक्टर, मैं निर्देशक हूँ, मुझे फैसला करने दो। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये लेट वाला सेंटेंस है, मुझे ये करने दो, इसे जाने दो, इसे खाने दो। सो लेट लगेगा सबसे पहले, ठीक है। फिर जिसको करने के लिए बोल रहे हैं, फिर क्या करने के लिए बोल रहे हैं, फॉर्मेशन समझ में आई। लेट लगेगा सबसे पहले, फिर किसे करने के लिए बोल रहे हैं, और फिर क्या करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ उसे जाने दो, सो लेट लगा सबसे पहले, फिर किसे बोल रहा हूँ, उसे, सो हिम, क्या करने के लिए, जाने देने के लिए, गो, ठीक है, जाने के लिए, तो लेट हिम गो। यहाँ पे है मुझे फैसला करने दो, तो लेट लगा, किसे करने दो, मुझे, सो लेट मी, क्या करने दो, फैसला, तो मतलब डिसाइड, सो लेट मी डिसाइड। तो पूरा सेंटेंस बना, मैं निर्देशक हूँ, मुझे फैसला करने दो, आई एम द डायरेक्टर, लेट मी डिसाइड। एक बार जब वो हो गया तो उन्होंने असल में मुझे बुलाया, इसके अंदर भी 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। एक बार जब वो हो गया, क्या हो गया मतलब, यहाँ पे एक गाने की शूटिंग की बात चल रही है, ठीक है। तो उस गाने में इसको नहीं लगता था कि मैं हॉट लगूंगी, लेकिन डायरेक्टर ने बोला कि भाई मुझे पता है, मुझे करने दो। और जब वो गाना पूरा हो गया, ये उसके बाद है, एक बार जब वो हो गया। अब यहाँ पे ये सेंटेंस ना बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। ये जो सेंटेंस है, जब वो हो गया, ठीक, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस। किसने किया वो नहीं पता। द वॉल वॉज पेंटेड, दीवार पेंट हो गई थी, या दीवार को पेंट किया गया था, दोनों ही सेंस में आप समझ लो, ठीक है। कि दीवार पेंट की सिचुएशन, दीवार किस सिचुएशन में थी, दीवार पेंटेड वाली सिचुएशन में थी। द वॉल वॉज पेंटेड, ही वॉज बीटन, इसको पीटा गया था, किसने पीटा है वो नहीं पता। तो यहाँ पे जब एक बार वो हो गया, तो एक बार के लिए वंस लगा के साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ते हैं जब वो हो गया, ठीक है, जब वो हो गया। अब जब के लिए आप वैन लगा सकते हो, ठीक है, वैन भी लगा सकते हैं, वंस वैन, वो हो गया, तो कौन हुआ, पहले वो आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर वो क्या हुआ। फॉर्मूला मैंने पैसिव का क्या बताया हुआ है, किस पे काम हुआ, किस पे काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पे क्या काम हुआ। फॉर्मूला ये होता है। जैसे कि मैं बोलूं दीवार को पेंट किया गया, तो किस पे काम हुआ, द वॉल, फिर मेन वर्ड सिंगुलर है वॉज, क्या काम हुआ, पेंट का, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी पेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है पैसिव वाला वो है वो हो गया, इससे पहले है एक बार जब, सो वंस वैन, दोनों लगा सकते हो, चाहो तो वैन को हटा सकते हो, क्योंकि वंस में ही एक बार जब का सेंस आ जाता है, चाहो तो लगा दो। तो वो हो गया, तो किसकी बात कर रहे हैं, किस पे काम हुआ, वो पे, सो इट, ठीक है। फिर लगेगा मेन वर्ड वॉज, अब वो हो गया, ठीक है, इसके लिए मतलब डू आएगा कि उस पर काम हो गया, तो डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन, सो वंस इट वॉज डन,
एक बार जब वो हो गया, तो जब के लिए आप वैन भी लगा सकते हो, वंस व्हेन इट वाज डन। तो फिर वंस को थोड़ा अलग तरीके से बोलना पड़ेगा, वंस व्हेन इट वाज डन, इस तरीके से, ठीक है। जब वो हो गया तो उन्होंने असल में मुझे बुलाया। तो के लिए आप दैट लगाना चाहो लगा दो, कोई इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर दो, सॉरी दैट नहीं, देन या सो लगाना चाहो लगा दो, वरना इग्नोर कर दो। उन्होंने असल में मुझे बुलाया। अब इस असल में को साइड में रख दो बनाने के लिए सेंटेंस को। सेंटेंस पकड़ो, उन्होंने मुझे बुलाया। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल है तो डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? उन्होंने। ही मेन वर्ड डिड। बुलाने के लिए क्या कहते हैं? कॉल। सो ही डिड कॉल मी। डिड छुपा कॉल के अंदर, वो कॉल्ड बन गया। अब जो बचा हुआ है असल में, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्चुअली, रियली, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली वर्ड का यूज़ करा है, और ये कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। कई बार बता चुका हूँ ये चीज़ें एक्शन से पहले लग जाती हैं। एक्शन क्या है यहाँ पे? कॉल्ड। तो उससे पहले लग गया है हमारा एक्चुअली। ही एक्चुअली कॉल्ड मी। उन्होंने असल में मुझे बुलाया। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या बना? एक बार जब वो हो गया तो उन्होंने असल में मुझे बुलाया। वंस इट वॉज डन ही एक्चुअली कॉल्ड मी। जब उन्होंने मुझे वो अपने थिएटर में दिखाया। अब देखो, जब के लिए वैन लगा के साइड में रख देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सेंटेंस उठाना है डूअर से। सो उन्होंने मुझे वो अपने थिएटर में दिखाया। ठीक है, तो जब के लिए वैन लगाया, साइड में कर दिया। अब सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। तो डूअर कौन है? उन्होंने, मतलब ही। ठीक है, फिर लगेगा डिड मेन वर्ड। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? दिखाना, मतलब शो। ठीक है, सो डिड छुपा शो के अंदर, वो शोड बन गया। सो ही शोड, उन्होंने दिखाया। ठीक है, वो अपने थिएटर में। वैन ही शोड इट टू मी। वैन ही शोड इट, जब उन्होंने मुझे वो दिखाया। ठीक है, वैन ही शोड इट टू मी, जब उन्होंने मुझे वो दिखाया। इन हिज थिएटर, अपने थिएटर में। ठीक है, सिंपल है। तो पूरा सेंटेंस बना, जब उन्होंने मुझे वो अपने थिएटर में दिखाया। वंस ही शोड इट टू मी इन हिज थिएटर। मैं सचमुच चौंक गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे गई थी, एक्शन नहीं है। ठीक है, या जैसे मैं बोलूँ कि मैं सरप्राइज हो गया था। ठीक है, तो मतलब मैं उस कंडीशन के अंदर चला गया था, मैं खुश हो गया था। तो यहाँ पे गया के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, आई वेंट हैप्पी, नहीं। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, मैं लिटरली कहीं नहीं गया, मेरा माइंड उस कंडीशन के अंदर चला गया था। और मैंने कई बार बताया हुआ है, जब इस तरह की कोई फीलिंग वाली बात आए कि मैं किसी फीलिंग के अंदर चला गया, मैं टेंशन वाली फीलिंग में चला गया, तो मतलब आई वॉज टेंस्ड। ठीक है, कि मुझे टेंशन हो गई। तो कैसे हो गई? आई वॉज टेंस्ड, मैं टेंशन में था, वो वाला सेंस होगा। तो मैं सचमुच चौंक गई थी। सचमुच के लिए आप इसको साइड में रखो, सचमुच वाला वर्ड साइड में रखो, मैं चौंक गई थी, ये बनाते हैं। सो मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं खुश हो गया था, सो आई वॉज हैप्पी। मैं चौंक गई थी, तो यहाँ पे शॉक का यूज होगा, और शॉक की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, सो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? ये है सिंपल पास्ट वाला। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर मैं किस कंडीशन में था, वो चीज़ किस कंडीशन में थी। ठीक है, सो मैं आए, मेन वर्ड वॉज। अब मैं शॉक की कंडीशन में थी, मतलब आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, अब जो सचमुच वाला सेंस है, ये लगेगा किससे पहले? किस कंडीशन में थे, उससे पहले। तो शॉक्ड से पहले लगेगा आई वॉज लिटरली शॉक्ड। लिटरली का मतलब सचमुच, रियली का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सो मैं सचमुच चौंक गई थी, आई वॉज लिटरली शॉक्ड, भौचक्की रह गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही चीज़ आएगी, भौचक्की रह गई थी, मतलब फिर मैं एक मेंटल किसी स्टेट के अंदर पहुँच गया था। तो फिर से ये वही सिंपल वाली फॉर्मेशन में बनेगा। आई वॉज, भौचक्के रह जाने को भी शॉक बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्ट्रेस ने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की थी, ब्लोन। तो ये ब्लो अवे बेसिकली होता है, ब्लो अवे। ठीक है, ब्लो अवे का मतलब क्या होता है? दिमाग एकदम उड़ जाना। ठीक है, दिमाग खराब हो जाना किसी चीज़ को देख के। सो ब्लो अवे उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी उस कंडीशन में हूँ, सो आई वॉज ब्लोन अवे, थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे शॉक की थर्ड फॉर्म लगी है शॉक्ड, ऐसे ही ब्लो अवे की भी थर्ड फॉर्म लगेगी ब्लोन अवे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अवे को रहने दिया, इन्होंने सिर्फ आई वॉज ब्लोन। अब ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिपिकली ये सही नहीं है। आई वॉज ब्लोन अवे पूरा होना चाहिए था कि दिमाग पूरा उड़ के दूर चला गया उस सेंस में, लेकिन ये एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, बहुत एक्सेप्टेबल। आई वॉज ब्लोन, ठीक है, ये बहुत आप सुनने को मिलेगा आपको। सो भौचक्की रह गई थी, पूरा सेंटेंस बना, मैं सचमुच चौंक गई थी, भौचक्की रह गई थी। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, आई वॉज ब्लोन। मैंने कहा, क्या ये मैं हूँ? मैं ऐसी दिख सकती हूँ? ठीक है, अब देखो इसके अंदर 3 सेंटेंस है। पहला है मैंने कहा, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो आई डिड से, डिड छुपा से में सेड बन गया। आई सेड, मैंने कहा
क्या ये मैं हूं? अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो ऐसी चीज़ों में क्या आता है, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। अब इसका अगर आपको फॉर्मेशन समझ में ना आए तो पहले सिंपल बना के देखो, ये मैं हूँ, ठीक है, दिस इज़ मी या फिर इट इज़ मी, ठीक है, दोनों यूज़ हो जाते हैं। इट इज़ मी बना ये मैं हूँ, इसी को बोलो क्या ये मैं हूँ, तो क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। मेन वर्ड क्या है हमारा इज, सो इज सबसे पहले आ जाएगा, इज इट मी, सिंपल है। सो आई सेड इज इट मी, मैंने कहा क्या ये मैं हूं, मैं ऐसी दिख सकती हूं। अब ये यहां पे भी एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। कायदे में होना चाहिए था कैन आई लुक लाइक दैट, ये होना चाहिए था। लेकिन इंग्लिश में भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि सवाल टोन से समझ में आएगा, एक्सप्रेशन से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ भाई तुम अब आ रहे हो, वो तो मुझे दिख रहा है लेकिन मैंने सवाल पूछा भाई तुम अब आ रहे हो, सेम इंग्लिश में भी यू आर कमिंग नाउ, ऐसे तो टोन से समझ में आ जाता है, वर्ड के ऊपर जो प्रेशर देते हैं वहाँ से समझ में आ जाता है कि सवाल पूछ रहा हूँ कि बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं ऐसे दिख सकती हूँ, इसको सिंपल ही फॉर्मेशन में बनाया, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है दिखना। सो आई कैन लुक लाइक दैट, क्या मैं ऐसे दिख सकती हूँ या फिर मैं ऐसे दिख सकती हूँ। पूरा सेंटेंस बना, मैंने कहा क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसे दिख सकती हूँ। आई सेड इज इट मी, आई कैन लुक लाइक दैट। बहुत संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता। अब जो इंटरव्यू ले रहा है यहाँ पे वो इंसान बोल रहा है कि बहुत संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता। ये देखो सेंटेंस बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं होता, जो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसको यहाँ पे डूअर ले लिया, क्योंकि ये जो होना है ना, होना वो एक्शन के तौर पे यूज़ होता है, हैपन वो एक्शन के तौर पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे होना जब एक्शन है, सो कौन होना है, कुछ नहीं, ठीक है। सो कुछ नहीं हमारा डूअर है, ठीक है, नथिंग, कुछ नहीं के लिए हम बोलेंगे नथिंग, तो ये हमारा यहाँ पे डूअर है। नॉट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि कुछ नहीं, नथिंग हमारा डूअर चल रहा है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि नथिंग जब लगाएंगे नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आएगी और सिंगुलर सेंटेंस है, ठीक है। सो डूअर कौन है, नथिंग, जो नहीं होता है वो हमारा डूअर है, तो मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं, नथिंग, फिर मेन वर्ड आएगा हमारा डज, सिंगुलर है तो डज, एक्शन है होना, हैपन, नथिंग डज हैपन, लेकिन डज छुपा हैपन में और वो हैपन्स बन गया। नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं होता बिना संघर्ष के, बिना बहुत संघर्ष के या फिर बहुत संघर्ष के बिना, सो विदाउट अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, सिंपल सेंटेंस है। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको तोड़ना आना चाहिए सेंटेंस को, आप बहुत इजीली बना लोगे। सो बहुत संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन्स विदाउट अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, और लोगों को इन सफ़रों के बारे में पता नहीं चलता। अब यहाँ पे एक तो सिंपल तरीका ये है कि लोगों को इन सफ़रों के बारे में पता नहीं चलता है, सो डू नॉट गेट आ जाएगा सिंपल, या फिर डू नॉट नो आ जाएगा, ठीक है। एक टर्म होती है गेट टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये इसका मतलब पता क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ आई गेट टू प्ले सम टाइम, तो यहाँ पे गेट टू प्ले का मतलब है मुझे कभी कभी खेलने को मिल जाता है, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ करने को मिल जाती है। वो जो सेंस आता है ना, ये गेट टू लेकर चलता है हमारा, ठीक है। सो समटाइम्स आई गेट टू टाइम टू मेक मल्टीपल वीडियोस, कि कई बार ना मुझे टाइम मिल जाता है ज़्यादा वीडियोस बनाने का, इस तरीके से, ठीक है। सो जो चीज़ मिलती है वो गेट टू के बाद आएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो सेंस है, लोगों को इन सफ़रों के बारे में पता नहीं चलता, तो यहाँ पे गेट टू नो, ठीक है, मतलब उनको नहीं पता चलता, जैसे खेलने को मिल जाता है, ठीक है, तो उनको नहीं पता चल पाता है, तो गेट टू नो का सेंस आता है यहाँ पे। सो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि उनको जानने को नहीं मिलता है, उनको नहीं पता चलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, क्योंकि नहीं वाला सेंस है, सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की सेंस रहेगी। सो डूअर कौन है यहाँ पे, लोगों को, सो पीपल, फिर लगा उसके साथ मेन वर्ड डू, उसके साथ आया नॉट। अब एक्शन है यहाँ पे गेट टू नो, ठीक है, कि जानने को नहीं मिलता, उनको पता नहीं चलता, तो पता चलना, पता चलने को हम यहाँ पे बोलेंगे गेट टू नो, पता चलना, ठीक है। सो पीपल डू नॉट गेट टू नो अबाउट दीज जर्नीज,
दीज जर्नीज का मतलब इन सफ़रों के बारे में, अबाउट दीज जर्नीज मतलब इन सफ़रों के बारे में। सो पूरा सेंटेंस बना और लोगों को इन सफ़रों के बारे में पता नहीं चलता, एंड पीपल डू नॉट गेट टू नो अबाउट दीज जर्नीज। क्या आपको ऑडिशन में घटी कोई घटिया बात याद है? ठीक है, तो सिंपल सा सेंटेंस है, मुझे कुछ है, ध्यान से समझना। सो याद की जब बात आती है तो हम रिमेंबर का यूज़ करते हैं, आई रिमेंबर, मुझे याद है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे याद नहीं है, सो आई डू नॉट रिमेंबर। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये इंडेफिनिट वाले ही होते हैं। ठीक है, मैंने कई बार बताया मुझे कुछ है, तो ऐसी जगह पे हम एक्शन हैव का भी यूज़ कर देते हैं, और जब याद की बात आती है तो वहाँ पे रिमेंबर लेकर चलता है। ठीक है, कि मुझे कुछ याद है, समझ गए, मेरे पास कुछ है लिटरली, तो हैव का यूज़ चलता है। सो क्या आपको ऑडिशन में घटी कोई घटिया बात याद है? तो सेंटेंस है हमारा इंडेफिनिट वाला, एक्शन है हमारा यहाँ पे रिमेंबर, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या लगेगा? डू। सो मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये फॉर्मेशन होती है। तो मेन वर्ड आया डू, डूअर आया यू, एक्शन आया रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? ठीक है, एनी ऑफ द मीन थिंग्स। ठीक है, अब ये एनी ऑफ द मीन थिंग्स लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर यहाँ पे मैं एनी मीन थिंग भी लिखता कि कोई घटिया बात, ये भी चल जाता, लेकिन एनी ऑफ द मीन थिंग्स, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों में से एक, तो फ्रेंड्स लगता है एंड में, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एस लगता है, दोस्तों में से एक। सेम यहाँ पे है एनी ऑफ द मीन थिंग्स। ठीक है, कि मतलब घटिया चीज़ों में से कोई भी। ठीक है, कोई भी बात। दैट हैपन्ड, जो हुई, हैपन के अंदर डिड छुपा हुआ है, दैट हैपन्ड। अब यहाँ दैट की जगह आप विच का भी यूज़ कर सकते थे, और विच और दैट को दोनों को हटा भी सकते थे। ठीक है, एनी ऑफ द मीन थिंग्स हैपन्ड ऐसे भी आ जाता। ठीक है, हैपन के अंदर डिड छुपा हुआ है क्योंकि ये पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट जो आपके साथ हुई। सो एनी ऑफ द मीन थिंग्स दैट हैपन्ड इन ऑडिशन, जो ऑडिशन में हुई। समझ गए यहाँ पे? सो दैट का यूज़ कर सकते हो, विच का यूज़ कर सकते हो, और दोनों को भी हटा सकते हो। ठीक, सो पूरा सेंटेंस बना, क्या आपको ऑडिशन में घटी कोई घटिया बात याद है? डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द मीन थिंग्स दैट हैपेंड इन ऑडिशन? ये कह रही नहीं, मेरे साथ कुछ घटिया नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर समझने वाली चीज़ है, नहीं के लिए मैंने नोट लगाया, साइड में रख दिया। अब जो ये सेंटेंस है, मेरे साथ कुछ घटिया नहीं हुआ, अब यहाँ पे जो होना है हैपन। ठीक है, हैपन, फिर यहाँ पे एक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्शन आ गया, तो ये जो सेंटेंस बनेगा, सिंपल में तो नहीं बनेगा, ये नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। सो यहाँ पे डूअर कौन है? डूअर कौन है? कुछ नहीं। ठीक है, कुछ घटिया नहीं। सो कुछ नहीं जो है ना, नथिंग, ये हमारा यहाँ पे डूअर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? नथिंग, जो हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। सो कुछ नहीं हमारा डूअर है। सो नथिंग आया डूअर में, फिर मेन वर्ड लगेगा डिड। ठीक है, और यहाँ पे हो एक्शन क्या है? हैपन। सो नथिंग डिड हैपन, डिड छुपा हैपन के अंदर, और वो बन गया हैपन्ड। अब यहाँ पे घटिया के लिए, ठीक है, मीन लगा दिया हमने एक्शन से पहले। सो नथिंग मीन हैपन्ड टू मी, मेरे साथ कुछ घटिया नहीं हुआ, लेकिन हाँ भाई भतीजावाद है। ठीक है, लेकिन हाँ के लिए लगाया बट यस। अब जो अगला सेंटेंस है, भाई भतीजावाद है, यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी की प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। और ऐसे सेंटेंस में मैंने क्या बताया हुआ है? देयर का यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देयर लगाओ, फिर सिंगुलर, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर, पास्ट की बात चल रही है तो वॉज वर। यहाँ पे है की बात चल रही है सो इज एम आर लगेगा। अब यहाँ पे जो क्या है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म क्या है? सिंगुलर टर्म है, सो देयर लगाया, फिर इज लगाया, अब क्या है? नेपोटिज्म। सो देयर इज नेपोटिज्म, ये भी सेंटेंस सही है, और नेपोटिज्म इज देयर, ये भी सेंटेंस सही है। सो क्या है, फिर लगा दो मेन वर्ड, और फिर लगा दो देयर। जैसे अ पेन इज देयर इन माई बैग, ये सेंटेंस भी सही है। देयर इज अ पेन इन माई बैग, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। सो लेकिन हाँ भाई भतीजावाद है, बट यस नेपोटिज्म इज देयर। कई बार मुझे कोई रोल मिलने वाला होता था। ठीक है, अब देखो कई बार के लिए हम लगा देंगे लॉट ऑफ टाइम, मैनी टाइम्स भी लगा सकते हैं, लॉट ऑफ टाइम भी लगा सकते हैं। इसको इतना लगा के साइड में रख देते हैं। सेंटेंस पकड़ते हैं, मुझे कोई रोल मिलने वाला होता था। ठीक है, सो मुझे कोई रोल, अब देखो यहाँ पे ये पैसिव की फॉर्म में भी चला जाएगा।
ठीक है, पैसिव फॉर्म में भी जाएगा। और दूसरा यहाँ पे जो सेंटेंस है हम यूज करेंगे आई वॉज अबाउट टू गेट, ठीक है, मतलब कोई चीज़ मुझे मिलने वाली थी, राइट। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, आई एम अबाउट टू रीच देयर, मैं वहां पहुंचने वाला हूं, राइट। तो इसके अंदर एक्शन की सेंस आती है, लेकिन यहाँ एक्शन होता नहीं है। मैं पहुंचने वाला हूं मतलब मैं उस कंडीशन में आने वाला हूं, राइट। आई एम अबाउट टू रीच। सो यहाँ पे आई लग मतलब पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर अबाउट टू, ठीक है। मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, पिक्चर शुरू होने वाली है। अब कोई चीज़ होने वाली है, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ होने वाली थी। यहाँ पे हम अबाउट टू का या गोइंग टू का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत टाइम बाद होगी, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे मैं गोइंग टू लगाऊंगा क्योंकि वो चीज़ होगी लेकिन काफ़ी टाइम है। अगर मैंने बोल दिया ना आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई बिजनेस, इसका मतलब है मैं आज कल में शुरू करने वाला हूँ या फिर अभी अगले सेकंड शुरू करने वाला हूँ। आप अगर ये बोलो दिस मूवी इज़ गोइंग टू रिलीज, इसका मतलब ये रिलीज़ होगी शायद कल परसों अगले महीने 2 साल के बाद। लेकिन अगर आपने ये बोला ना दिस मूवी इज़ अबाउट टू रिलीज, तो मतलब ये बस अभी कुछ घंटों में रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। तो अबाउट टू और गोइंग टू में ये फ़र्क होता है। सो मुझे कोई रोल मिलने वाला होता था, अब यहाँ पे अबाउट टू का सेंस आएगा कि मतलब डायरेक्टर मुझे फ़ोन करने ही वाले होते थे कि भाई आपको रोल मिल गया है। सो आई वॉज अबाउट टू गेट अ रोल, ठीक है। सो कई बार मुझे कोई रोल मिलने वाला होता था, लॉट ऑफ टाइम आई वॉज अबाउट टू गेट अ रोल, और फिर उन्हें कोई फ़ोन करता था, ठीक है। अब यहाँ जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, और फिर के लिए एंड देन लगाते हैं, साइड में रख देते हैं, डूअर से पकड़ते हैं, उन्हें कोई फ़ोन करता था, ठीक है, यहाँ से सेंटेंस पकड़ते हैं। सो ये सेंटेंस में क्या है, कोई चीज़ हुआ करती थी, कोई चीज़ किया करते थे। सो यहाँ पे यूज टू का यूज़ होगा, ठीक है। सो यूज टू, वुड और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, 3 चीज़ें होती हैं जब हम बोलते हैं आई यूज टू प्ले क्रिकेट, एक तो ये हो गया, आई वुड प्ले क्रिकेट ये हो गया, आई प्लेड क्रिकेट। तो ये आई प्लेड जो है ना पास्ट इंडेफिनिट की, ये आपको कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगी, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई चीज़ हुआ करती थी वाले सेंस में आता है। उन्हें कोई फ़ोन करता था, सो डूअर आया कोई, समबडी, ठीक है। फिर अगर यूज टू लगाना है तो यूज टू लगाओ, वुड लगाना है तो वुड लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट में अगर रखना है सो सेकंड फॉर्म लगा दो, समबडी कॉल्ड देम, ठीक है। इसका मतलब लिटरली देखोगे तो किसी ने उन्हें फ़ोन किया ये आएगा, लेकिन कोई उन्हें फ़ोन करता था, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। समबडी कॉल्ड देम, समबडी यूज टू कॉल देम, समबडी वुड कॉल देम, समबडी कॉल्ड देम, तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। सो पूरा बना और फिर उन्हें कोई फ़ोन करता था, एंड देन समबडी कॉल्ड देम। अगर पिता उन्हें फ़ोन करते और स्टारलेट को भूमिका मिल जाती, अगर पिता उन्हें फ़ोन करते और स्टारलेट को भूमिका मिल जाती, तो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये फिर वही आ गया, अगर के लिए इफ़ लगाया साइड में रख दिया। पिता उन्हें फ़ोन करते मतलब पिता उन्हें फ़ोन करते थे, ठीक है, तो ये वही वुड वाला यूज टू वाला। सो कौन करता था, द फादर, फिर वुड लगाओ यूज टू लगाओ, दोनों में से कोई भी लगाओ, वुड लगा दिया, कॉल, चाहो इंडेफिनिट के फॉर्म में भी लगा सकते हो, द फादर कॉल्ड, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। सो द फादर वुड कॉल और स्टारलेट को भूमिका मिल जाती थी। अब मिलने के लिए मैंने क्या बताया, गेट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, वही यूज टू वुड वही वाला सेंटेंस है, उनको वो चीज़ मिल जाती थी। सो स्टारलेट का मतलब क्या होता है, देखिए किसी चीज़ का अगर लेट लगा देते हैं ना, उनका बच्चा, जैसे मान लीजिए पिगलेट और फॉक्सलेट, तो ये जो वर्ड्स हैं अगर जैसे किसी जानवर के या किसी भी चीज़ के अगर लेट लगा देते हैं उसका बच्चे का वाला सेंस आ जाता है। सो स्टारलेट का मतलब स्टार किड, स्टार के बच्चे, ठीक है। सो और स्टारलेट को भूमिका मिल जाती थी, एंड द स्टारलेट वुड गेट द रोल, ठीक है। पूरा सेंटेंस बना, अगर पिता उन्हें फ़ोन करते और स्टारलेट को भूमिका मिल जाती थी, इफ़ द फादर वुड कॉल एंड द स्टारलेट वुड गेट द रोल। मेरे लिए एक बाहरी व्यक्ति के रूप में शुरुआत करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, ठीक है। जब भी हम ऐसी बात में कुछ था मतलब वैसा कि ये मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल था ये, सो इट वॉज वेरी हार्ड, ऐसे हम यूज़ करते हैं। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बिगिन, मेरे लिए बहुत मुश्किल था शुरू करना एज एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट वाला, राइट, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक कंडीशन की, एक स्टेट की बात बता रहे हैं। सो रूल क्या कहता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या था। सो
ये बहुत मुश्किल था, एक उस सेंस में आ रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल था। सो इट मतलब कोई चीज़ थी मुश्किल, इट। फिर मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या था, बहुत मुश्किल। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, ठीक है। फॉर मी, मेरे लिए, टू बिगिन, शुरू करना, एज एन आउटसाइडर, ठीक है। ये सेंटेंस आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है। एज एन आउटसाइडर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिगिन, ये भी ऐसे ही बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने फॉर्मूला, जो मैंने सेंस बताया ये सेम हो। एक बार मुझे एक हीरो से एक होटल में मिलना था, ठीक है। अब देखो, कोई चीज़ मुझे करनी है, कोई चीज़ मुझे करनी थी, ऐसी जगह पे यहाँ पे हम हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, नीड टू का यूज़ कर सकते हैं, वांट टू का यूज़ कर सकते हैं और सपोज टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। वांट टू का यूज़ जब मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, वो वाला सेंस। नीड का मतलब जब मेरे को कोई ज़रूरत है। हैव टू का मतलब जब कोई मजबूरी है। सपोज टू का मतलब मुझसे वो एक उम्मीद थी कि मुझे ये करना था, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, एक बार के लिए वंस लगा के साइड में रख देते हैं। मुझे एक हीरो से एक होटल में मिलना था, ठीक है। तो यही जो सेंटेंस होते हैं ये इंडेफिनिट की फॉर्म में जाते हैं, सॉरी, ये सेंटेंस जाते हैं आपके सिंपल की फॉर्मेशन में, ठीक है। सो आई वॉज, पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर क्या था। सो मुझे मिलना था, सो आई, फिर वॉज लगा मेन वर्ड। अब सपोज टू लगाओ या फिर यहाँ पे हैड टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर हम हैड टू लगाएंगे तो वॉज नहीं लगेगा, आई हैड टू मीट, इस तरीके से वो इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में चला जाएगा। सपोज टू लगाओगे तो आपका वॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि सपोज टू अलग सेंस लेकर चलेगा। आप वॉन्ट टू, हैव टू, नीड टू लगाओगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। आई वॉन्टेड टू, आई हैड टू, इस तरीके से बनेगा। सो आई वॉज सपोज टू, मुझसे ये उम्मीद थी, राइट। तो ये सिंपल पास्ट के फॉर्मेशन में जाता है। और अगर हैव टू लगाओगे, वॉन्ट टू लगाओगे, वो इंडेफिनिट के सेंस में जाता है। सो आई वॉज सपोज टू मीट अ हीरो इन अ होटल, ठीक है। सो एक बार मुझे एक हीरो से होटल में मिलना था। वंस आई वॉज सपोज टू मीट अ हीरो इन अ होटल। प्रोड्यूसर ने मुझसे पूछा, ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, प्रोड्यूसर। द प्रोड्यूसर, मेन वर्ड डिड, एक्शन आस्क, डिड छुपा आस्क में आस्क्ड बन गया। द प्रोड्यूसर आस्क्ड मी, प्रोड्यूसर ने मुझसे पूछा, कि के लिए दैट लगाओ, वरना इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है, मैंने लगा दिया दैट। आप किसके साथ जा रही हो, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है और यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। और कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसके साथ, होम, या फिर आप विद होम भी लगा सकते हो, या तो आप होम लगा के विद को एंड में लगा दो, तीनों तरीके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सो मैंने क्या करा, तीसरा वाला लिया कि पहले होम को शुरू में लगा दिया, या फिर विद होम भी आप लगा सकते हो। मैंने होम लगाया, होम, ये मेरा क्वेश्चन वर्ड। मेन वर्ड आएगा आर, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन क्या है, जाना, गो, उसमें आईएनजी लगेगा। होम आर यू गोइंग विद एंड में लगा दिया, किसके साथ जा रही हो। वरना एक तरीका और ये भी है, विद होम यू आर गोइंग, ठीक है। तो दो तरीके हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। सो प्रोड्यूसर ने मुझसे पूछा कि आप किसके साथ जा रही हो। द प्रोड्यूसर आस्क्ड मी दैट होम आर यू गोइंग विद। मैंने कहा, आई डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा से में सेड बन गया। आई सेड, मैंने कहा, मेरे ड्राइवर के साथ, विद माई ड्राइवर। फिर उन्होंने कहा, फिर के लिए देन लगाया, साइड में कर दिया, उन्होंने कहा, ही डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा से में सेड बन गया। देन ही सेड, फिर उन्होंने कहा, आपको उनसे मिलने के लिए बिल्कुल अकेले ही जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए है मतलब सलाह दे रहे हैं, राइट, सलाह दे रहे हैं, तो शुड वाला सेंटेंस बना, ठीक है। शुड यहाँ पे मेन वर्ड यूज होगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, फॉर्मेशन सेम है क्योंकि ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर कौन है, यू, सलाह किसको दे रहे हम, तुम्हें। सो यू, फिर मेन वर्ड शुड, एक्शन क्या है, जाना। सो यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ऑल अलोन, ऑल अलोन का मतलब बिल्कुल अकेले, अगर अकेले होता तो अलोन चल जाता, बिल्कुल अकेले, ऑल अलोन। सो यू शुड गो ऑल अलोन, तुम्हें बिल्कुल अकेले जाना चाहिए उनसे मिलने, टू मीट हिम, समझ गए। सो आपको उनसे मिलने के लिए बिल्कुल अकेले ही जाना चाहिए, यू शुड गो ऑल अलोन टू मीट हिम, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।